जय हिंद। मैथ्स क्लास 7th, मैथ्स में क्लास 7th में चैप्टर 1 में ऑपरेशंस हम पढ़ते हैं। मैथ्स में ऑपरेशंस जैसे बायो में ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब अलग होता है। ऑपरेशन 4 टाइप के मैथ्स में होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं। एडिशन को हम हिंदी में जोड़ कहते हैं, सब्ट्रैक्शन को घटाव कहते हैं, घटाना, मल्टीप्लिकेशन को गुणा करना, डिवीज़न को भाग देना। अब हम यहाँ पे इसके अंदर हम एडिशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। एडिशन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ का नाम आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें हम एक टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में सीरियल नंबर हैं, फिर इंटीजर है ए, इंटीजर है बी, फिर है एडिशन ऑफ ए एंड बी, इंटीजर ए और बी का एडिशन। फिर हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ एन इंटीजर इज इंटीजर और नॉट। सो टेक सीरियल नंबर 1, वी आर टेकिंग इंटीजर a is 1, integer b is 3. So what is a plus b? It means 1 plus 3. What is 1 plus 3? We get 4. We get 1 plus 3 is 4. Is 4 integer? Yes, 4 is an integer. So 4 यहाँ पे इंटीजर है। हमने 2 नंबर लिए, 1 और 3। हमने देखा इनका एडिशन, इनका जोड़ 4 आया, 4 आया, जो कि एक इंटीजर में आता है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, इसलिए हमने यहाँ पे यस लिखा है। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, वहाँ पे नो लिखेंगे। सो इंटीजर हमारे क्या होते हैं? जो बिना डेसिमल के नंबर होते हैं और प्लस माइनस में होते हैं, उनको इंटीजर कहते हैं। सो हम इस एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी में इंटीजर ले रहे हैं। हमने सेकंड सीरियल नंबर में नंबर लिए हैं 3 और 7। सो इनका एडिशन आता है 10। 3 और 7 का एडिशन आता है 10। 10 भी क्या है? इंटीजर है, इसलिए हमने यहाँ लिखा क्लोजर प्रॉपर्टी यस। फिर हमने लिया 3 और -3, इनका एडिशन आता है 0। जो 0 भी क्या है? यहाँ पे एक इंटीजर है। सो इसलिए हमने यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए लिखा है यस। और फिर हमने लिया नेक्स्ट 7 और 5। 7 और 5 का सम आता है, जोड़ आता है 12। सो ये भी हमारे 12 भी हमारे इंटीजर में एडिशन में आता है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ भी लग रही है। फिर हमने लिया 7 और -5, इसका आंसर आया 2। सो 2 हमारे इंटीजर में आता है, इसलिए हमने यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी में यस लिखा है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम इस टेबल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरीके से हम इनफाइनाइट नंबर के एग्जाम्पल चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स हम चूज़ कर सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने के लिए। और सब में हमारे आंसर्स यस आएगा, कभी भी नो नहीं आएगा। रिमेंबर इट, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में हमेशा लग जाती है, बिकॉज यहाँ पे आंसर यस आता है। अगर आंसर नो आता तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी का आंसर यस आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें 2 इंटीजर लेने हैं, याद रखिए। 2 इंटीजर को हम 2 तरीके से एडिशन करते हैं। अब इसमें भी a + b = b + a, ये फॉर्मूला हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो फॉर्मूला लगता है, a और b यहाँ पे इंटीजर हैं, a + b = b + a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a + b = b + a, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो हमने यहाँ पे भी एक टेबल बनाई है जिसमें इंटीजर a, इंटीजर b और इंटीजर a + b निकाला। फिर अगले कॉलम में हमने इंटीजर b + a निकाला, फिर ऑब्जर्वेशन चेक किया। तो हमने पहला यहाँ पे सीरियल नंबर में हमने लिया नंबर 2 और 12। सो 2 + 12 मीन्स a + b, a is 2, b is 12। सो 2 + 12 is 14। इन नेक्स्ट कॉलम b + a, b + a, b is 12, a is 2। सो 12 + 2 we write down, it is also 14। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि दोनों आंसर 14 14 यानी 14 14 यानी इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। सो बोथ रिजल्ट आर सेम। सो अगर रिजल्ट सेम आता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। और हम देखेंगे अगले एग्जाम्पल में 11 और 5। 11 + 5 is 16 और 5 + 11 is also 16। सो ये 16 आर सेम, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में रिजल्ट सेम आ रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं 11 और 12।
So 11 plus 12 is 23 and 12 plus 11 is also 23. So both answer are same, both result are same. Therefore commutative property is applicable in addition. So commutative property का फॉर्मूला क्या है, आप स्क्रीन पॉज करके 5 बार बोलिए, याद नहीं है तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. रिमेंबर इट. अगर ये आंसर हमेशा इक्वल आएंगे एडिशन के अंदर. रिमेंबर इट. हमारे इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में, क्लोजर प्रॉपर्टी में भी हमारे आंसर यस आया था और इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे एडिशन में आंसर यस आएगा. तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. याद इसका ट्रिक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे दूसरे नंबर की थी तो इसमें कितने नंबर थे, 2 नंबर. अब तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हमारे 3 नंबर हैं. ये ट्रिक है आपको. और 3 नंबर हम 2 बार लिख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और दोनों तरफ लिख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी. और पहली साइड में हमने ब्रैकेट लिखा बी और सी में, और दूसरी बार में हमने ब्रैकेट लिखा ए और बी में. ब्रैकेट को हमने अलग अलग जगह लिखा है. ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 नंबर लेते हैं. याद रखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 2 नंबर लिखते हैं. और इन प्रॉपर्टीज़ में अब जैसे हमने ए लिया 2, बी लिया 3 और सी लिया 5. सो पहले हम क्या सोल्व करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, बिकॉज ये हमारे राइट हैंड की तरफ है, ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है. तो देखो पहले इसमें ब्रैकेट सोल्व करते हैं. ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 3 + 5. 3 + 5 कितना होता है, 8. 3 + 5 8 होता है. फिर 8 के आंसर्स को हम बाहर वाले नंबर से ऐड करते हैं, तो 2 + 8 10. अब राइट साइड में आ जाते हैं. ब्रैकेट में लिखा है 2 + 3. 2 + 3 हमारे 5 हो जाता है. अब ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 5. अब ब्रैकेट के बाहर और इस नंबर को ऐड करेंगे तो 5 + 5 10. तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं. इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में लग सकती है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लग जाती है. नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4. अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में 4 टर्म्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है, वो तो ट्रिक है. 2 और 3 का बताया था कि कम्यूटेटिव में 2 टर्म नंबर होते हैं, एसोसिएटिव में 3 होते हैं. एडिटिव आइडेंटिटी में हमें याद रखना है 0. एडिटिव आइडेंटिटी में हमें याद रखना है 0. 0 किसी भी नंबर में हम ऐड कर सकते हैं और उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा 0 ऐड करेंगे तो. जैसे हमने एक नंबर लिया 6 में अगर हम 6 + 0 लिख देंगे तो हमारा आंसर 6 रहेगा. 6 में कोई चेंज नहीं आएगा. सो 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी. ऐसे ही हम कोई और नंबर लें -2 + 0, आंसर हमें -2 ही आएगा. ऐसे इन्फाइनाइट नंबर हम ले सकते हैं और सब में हम 0 प्लस कर सकते हैं. तो 0 का मतलब कोई नंबर ऐड किया और उस आंसर्स में कोई चेंज नहीं आया, तो 0 को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी. रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट. 0 को क्या बोलते हैं, कई बार पूछा जाता है कि 0 इज़ एन डैश, तो आंसर आएगा एडिटिव आइडेंटिटी. फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, तो इस टाइप से आ जाएगा. या कई बार इस टाइप से आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0, तो वहाँ पे फॉल्स आएगा, वहाँ 0 नहीं आएगा. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी. ये फिक्स है, ये हमें याद रखना है. और 5th नंबर की प्रॉपर्टी है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रखो, इसके अंदर फॉर्मूला, इसमें भी 3 नंबर हैं, एसोसिएटिव में भी 3 है. यहाँ कोई ट्रिक नहीं चलेगी. अब डिस्ट्रीब्यूटिव में तो 3 भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में 4 भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 तो मिनिमम है. अब इसमें एसोसिएटिव में a + b + c और ब्रैकेट में b + c था, बट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा. एक के बाद क्या नहीं होगा, प्लस नहीं होगा. क्या होगा फिर सर आप बताओ क्या होगा, प्लस नहीं होगा तो मल्टीप्लाई होगा. ब्रैकेट का कोई ना साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है. तो a और ब्रैकेट यहाँ पे लग रहा है, इसका मतलब a × b. a को इस फर्स्ट नंबर से इंटू करके लिखा, फिर a को इस सेकंड नंबर से इंटू करके लिखा, a × c. तो a × b × a × c लिखा, और बीच में ये वाला साइन लगाएंगे. यहाँ अगर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे. लेकिन अगर यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो नहीं लगेगा. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बार ही इंटू होगा. रिमेंबर इट, वो बाद में आएगा हमारे. अब देखिए यहाँ पे एक हमने नंबर का एग्जांपल लिया कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे काम आएगा, हम क्यों याद कर रहे हैं इसको. तो हम एक नंबर ले रहे हैं 9 × 103. औरली करने के लिए बोले हैं तो नहीं हो पाएगा, हार्ड लगेगा. लेकिन हम जैसे इसको 9 × 100 + 3 लिख देंगे, 100 + 3 103 होता है ना, तो 100 + 3 लिख देंगे 103 को. तो हम देखेंगे बाहर लिखा हुआ है 9 को पहले नंबर से इंटू करा 100 से, तो आया हमारा 9 × 100, इट मीन्स 900. अब 9 को हमने दूसरे नंबर से इंटू करा 3 से, तो 9 × 3 आया 27. सो 900 + 27 हमारा आंसर आया 927. तो हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कितना आसान हो गया ये.
लेकिन हम ओरली करना चाहें तो आसान नहीं रहेगा। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज 11 मल्टीप्लाई, हमने यहाँ पे नंबर लिया 206, तो 11 इंटू 206 को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे? तो 206 को हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर 200 + 6 लिखा, है ना। अब देखो 11 को 200 से इंटू करा तो हमें मालूम है 11 2 जा 22 और 2 जीरो लगा देंगे पीछे, तो इट मीन्स 2200। 11 इंटू 200 इज 2200। फिर हमने लिखा प्लस, फिर लिखा 11 इंटू 6 दैट इज 66। तो 2200 में 66 ऐड करेंगे तो 2266 आंसर आ जाएगा। आया नहीं आया आसान से? तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर का भी ले सकते हैं। 3 नंबर का कैसे लेंगे सर? देखो आपके 3 इंटू 5 लिखा आ जाए, ये नंबर आ जाए इंटू में। अब ओरली करने को आ जाए तो हम कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 को बाहर लिखेंगे, 555 को कैसे लिखते हैं? 550 और 5 इंग्लिश में जैसे हम रीड करते हैं ना 555 को स्लो मोशन में कैसे बोलेंगे? 555। तो प्लस करके लगा दिया। अब बाहर वाले नंबर को 500 से इंटू करना बहुत आसान है। देखो 500 इंटू 3 यानी 5 3 जा ही होता है, 5 3 जा 15 होता है, पीछे 2 जीरो लगा दो। सो 1500 आ गया। सो 1500 लिखा हमने, फिर हमने प्लस लगाया। अब आगे 3 है, अंदर 50 है, 50 इंटू 3 ये भी सिंपल है, 5 3 जा कर लो, पीछे 1 जीरो लगा दो क्योंकि 50 में 1 जीरो है। सो 5 3 जा 15, 50 के पीछे 1 जीरो तो 150 आ गया। आया नहीं आया? ये आया सर। फिर 3 इंटू 5 क्या आया? 15। 3 इंटू 5 तो नॉर्मली कोई भी बच्चा बता देगा 15। अब देखो 1500 और 150 और 15 इनको ऐड करेंगे तो हमारे क्या आंसर आएगा सर? 1500 और 150 1650 प्लस 15 तो 1650 में 15 ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा, 1665। सो 1665 आंसर आया नहीं आया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 3 नंबर भी हो गए अंदर ब्रैकेट में, तब भी हमने तीनों से डिस्ट्रीब्यूट करा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को याद कैसे करेंगे? हम देखते हैं कि हमारी क्लास है, ये ब्रैकेट मतलब क्लास है और बाहर एक बर्थडे बॉय है। तो बर्थडे बॉय जब टॉफ़ी लेके आता है तो हमें गिन के जाता है ना कि क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 टॉफ़ी होगी, जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। ऐसे थोड़ी कि मेरे 20 टॉफ़ी में काम चला लूँगा। तो क्या करेगा? पहले बंदे के पास आएगा, उसको टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर दूसरे के पास आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर तीसरे के पास आएगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को याद अच्छे से कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एडिशन प्रॉपर्टी टुडे। 5 प्रॉपर्टी हमने कौन कौन सी याद की? वापस देखो, सबसे पहले हमारी आई क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी आई? क्लोजर प्रॉपर्टी की क्लोजर है नहीं एडिशन में, ये चेक करना। हाँ सर है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में हमेशा आती है। और फिर आई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लगता नहीं लगता? हाँ सर लगता है, ये भी सही है। फिर थर्ड आई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लगता नहीं लगता? हमने देखा ये भी लगता है। और फिर फोर्थ नंबर की आई एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हमें केवल याद रखना है जीरो हमारे काम का है, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है ये। और फिफ्थ लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बर्थडे की तरह टॉफ़ी को या नहीं बाहर जो नंबर है उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर के नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने 5 प्रॉपर्टी यहाँ पे आज सीखा और ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टाइम हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को सीखेंगे, क्योंकि मैथ्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो एक ऑपरेशन हमने पूरा कर लिया है आज, एक ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। कुछ हम क्वेश्चंस ले लेते हैं होमवर्क की तौर पे, जिनको आप करके आंसर्स हम कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, इनको आप सॉल्व करिए। ओके।